In this video we will discuss about बायोडिटेरिएशन। बायोडिटेरिएशन का मतलब हम इस वर्ड से ही पता लगा सकते हैं, बायो मीन्स लिविंग एंड डिटेरिएशन का मतलब होता है डिग्रेडेशन। सो वी कैन से डिग्रेडेशन ऑफ मटेरियल बाय एक्टिविटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, राइट। बायो मीन्स लिविंग एंड डिटेरिएशन मीन्स डिग्रेडेशन। सो मटेरियल यानी कि जो भी सबस्ट्रेट है मटेरियल, वो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कुछ भी हो सकता है, तो उसमें अगर डिग्रेडेशन हो रहा है माइक्रोबियल एक्टिविटी, लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी की वजह से, तो उस प्रोसेस को बायोडिटेरिएशन बोला जाता है। यानी कि अनडिज़ायरेबल चेंजेस होंगे ड्यू टू दिस माइक्रोबियल एक्टिविटी। तो जो अनडिज़ायरेबल चेंजेस होंगे इन द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, तो उसकी वजह से उसकी जो यूज़फुलनेस है, यानी कि जिस भी मटेरियल का बायोडिटेरिएशन हुआ है उसकी यूज़फुलनेस विल बी डिक्रीज्ड, राइट। उसकी जो यूज़फुलनेस है वो कम हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कंसिडर करें, आपने वुड देखी होगी, लकड़ियाँ, जैसे कि उसमें दीमक लग जाती है, तो टाइम टू टाइम जैसे ही दीमक की कंसंट्रेशन बढ़ती है तो उसकी जो यूज़फुलनेस है, उसका जो टेक्सचर है वो रिड्यूस हो जाता है और वो फाइनली एक ऐसा मोमेंट आ जाता है कि वो हमारे किसी काम की नहीं रहती। सिमिलर होता है इन केसेस ऑफ मेटल्स में भी अगर एक बार वो कोरोजन स्टार्ट हो गया तो उसके बाद उसकी यूज़फुलनेस है वो कम होती ही चली जाती है। सेम आपने पेपर के केस में, लेदर के केस में, तो ये डिफरेंट सब्सटेंस हैं जिनका बायोडिटेरिएशन होता है। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी माइक्रोबियल एक्टिविटी से कुछ टॉक्सिन्स रिलीज़ करते हैं और वो जो फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं मटेरियल की उसको चेंज कर देते हैं, जिसकी वजह से उसकी जो यूज़फुलनेस है वो कम हो जाती है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं बायोडिटेरिएशन, मीन्स डिग्रेडेशन ऑफ ए सब्सटेंस, और हम ये भी बोल सकते हैं अनडिज़ायरेबल चेंजेस इन द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ए सब्सटेंस कॉज्ड बाय द एक्टिविटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये माइक्रोब्स हो सकते हैं, लाइकेंस हो सकते हैं, मॉसेस हो सकती हैं, फंजाई हो सकते हैं। तो हम इसकी डिफरेंट एग्जाम्पल कंसिडर करेंगे। सो जो ऑर्गेनिज्म इस प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं उनको एक टर्म दी गई है बायोडेटेरियोजेंस, राइट। बायोडेटेरियोजेंस जो ऑर्गेनिज्म इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, राइट। सो ऑर्गेनिज्म जो पार्टिसिपेट करते हैं इस प्रोसेस में दे आर नोन एज बायोडेटेरियोजेंस, राइट। तो ये बैक्टीरियाज भी हो सकते हैं, बैक्टीरियाज हो सकते हैं। बैक्टीरिया में हम एग्जाम्पल कंसिडर कर सकते हैं जैसे कि कीमोलिथोट्रॉफिक बैक्टीरिया। कीमोलिथोट्रॉफिक बैक्टीरिया का हम एग्जाम्पल कंसिडर कर सकते हैं सल्फर रिड्यूसिंग बैक्टीरिया, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, फेरो बैक्टीरिया, राइट। इसके अलावा हम हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया भी एग्जाम्पल कंसिडर कर सकते हैं। हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरियम। इसके अलावा फंजाई भी इस प्रोसेस में पार्टिसिपेट करती हैं, लाइकेन, मॉसेस। सो ये सारे ऑर्गेनिज्म हैं जो कि इस प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं और इन सभी को कलेक्टिवली बोला जाता है बायोडेटेरियोजेंस, यानी कि ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेटिंग इन द प्रोसेस ऑफ बायोडिटेरिएशन आर नोन एज बायोडेटेरियोजेंस, राइट। तो इनके एग्जांपल बैक्टीरिया, फंजाई, लाइकेन, मॉसेस बैक्टीरिया की डिफरेंट स्पीसीज हैं। इसके अलावा ब्रायोफाइट्स भी इस प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं, राइट। तो आपको इतना क्लियर हो गया होगा कि बायोडिटेरिएशन क्या होता है। इसके जो एजेंट्स होते हैं जो ग्रो करते हैं इनको बोलते हैं बायोडेटेरियोजेंस। अब हम देखते हैं इसकी जनरल प्रोसेस को। बायोडिटेरिएशन की जो प्रोसेस है उसको हम एक बेसिक फॉर्म में देखेंगे, राइट। सो ये बेसिकली 2 स्टेप में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज केमिकल एग्रेशन। इसमें क्या होता है, केमिकल एग्रेगेशन में जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, यानी कि जो अपर लेयर है सब्सटेंस की, सबस्ट्रेट की, तो उस पर केमिकल एक्टिविटी होती है, तो डिकम्पोजिशन होता है इसमें।
जो सबस्ट्रेट है उसका डिकम्पोजिशन होता है बाय माइक्रोबियल मेटाबॉलिज्म, यानी कि जो माइक्रोब्स के मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स हैं, माइक्रोब्स अपने मेटाबॉलिज्म में कुछ ऐसे सब्सटेंस, कुछ ऐसे एसिड्स, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक एसिड्स प्रोड्यूस करता है जो कि मटेरियल के जो सबस्ट्रेट है उसकी जो अपर लेयर है उसको डिकम्पोज करने का काम करते हैं, राइट। तो उसका डिकम्पोजिशन होने की वजह से उसका जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिक्रीज़ हो जाती हैं, तो इसीलिए हम इसे केमिकल एग्रेशन टर्म यहाँ पे यूज़ करते हैं, राइट। तो इस टाइप का जो एग्रेशन है, इस टाइप का जो स्टेप है, मेनली एक्सक्लूसिव होता है फॉर स्टोन वर्क। यानी कि आपने देखा होगा जो पत्थर की मूर्तियाँ होती हैं उनका जो केमिकल एग्रेशन होता है, उन पे माइक्रोब्स ग्रो करते हैं, उनकी जो अपर लेयर है उसका डिकम्पोजिशन हो जाता है, क्योंकि ये जो माइक्रोब्स हैं अपने मेटाबॉलिज्म के दौरान कुछ ऐसे एसिड्स प्रोड्यूस करते हैं। मैं उसके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में बताऊंगी। तो ये कुछ ऐसे एसिड्स कीलेटिंग सब्सटेंस सीक्रेट करते हैं जो कि उसकी अपर लेयर को धीरे धीरे डिकम्पोज करके और उससे फाइनल प्रोडक्ट जो कि कम यूज़फुल होता है उसमें कन्वर्ट कर देते हैं, राइट। तो फर्स्ट स्टेप इज़ केमिकल एग्रेशन, इट इज़ एक्सक्लूसिव फॉर स्टोन वर्क। इसमें क्या होता है, डिकम्पोजिशन होता है बाय द माइक्रोबियल मेटाबॉलिक प्रोडक्ट से। तो डिकम्पोजिशन ऑफ द सबस्ट्रेट इनटू फाइनल प्रोडक्ट बाय द माइक्रोबियल मेटाबॉलिज्म। सो ये जो स्टोन वर्क पे ये जो काम होता है केमिकल एग्रेशन का उसको बोलते हैं बायो कोरोजन, राइट। सो इतना क्लियर हो गया होगा, दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ बायो डिटोरिएशन। सेकेंड इज मैकेनिकल एग्रेशन। सेकेंड इज मैकेनिकल एग्रेशन। मैकेनिकल एग्रेशन में क्या होगा, फर्स्टली जो केमिकल एग्रेशन हुआ तो वो अपर लेयर पे होता है, यानी कि जो अपर लेयर की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिक्रीज़ हो गई, जो अपर लेयर है वो डैमेज हो गई है सबस्ट्रेट की। तो अपर लेयर डैमेज होने की वजह से जो इनर लेयर हैं वो एक्सपोज हो जाती है, राइट। अब इनर लेयर एक्सपोज हो गई हैं टू द एटमॉस्फेयर, तो अब इसमें एटमॉस्फेयर एज ए मैकेनिकल प्रेशर का काम करेगा, वो मैकेनिकल एग्रेशन करवाएगा, राइट। सो जो एक्सपोज्ड सरफेस है, जो एक्सपोज्ड सरफेस है अब आफ्टर द केमिकल एग्रेशन इज़, इसमें जो अब बायोडिटोरिएशन की प्रोसेस है वो एक्सलरेट हो जाती है, राइट, यानी कि और रैपिडली इंक्रीज़ हो जाती है ड्यू टू दिस मैकेनिकल फोर्सेस। अब ये फोर्सेस कौन से हो सकते हैं, एक्शन ऑफ विंड, यानी कि विंड की वजह से, हैवी प्रेशर विंड है तो हाई प्रेशर विंड की वजह से जो इनर सब सरफेस जो एक्सपोज हुआ है वो विंड के साथ में ही वो सब जो उसके एटम्स हैं वो सब उसके साथ में चले जाएंगे एंड रन ऑफ बाय, और हम बोल सकते हैं वॉश ऑफ बाय रेन वाटर। अब वो रेन वाटर के लिए भी एक्सपोज हो गया है, तो जैसे ही बारिश होगी जो सरफेस एरिया एक्सपोज हुआ है तो वो रेन वाटर के साथ में वो सब्सटेंस भी उसके साथ में बहने लग जाएंगे, राइट। एक्शन ऑफ विंड, रन ऑफ बाय द रेन वाटर, इसके अलावा थर्मल एक्सकर्शन भी होता है, राइट। थर्मल एक्सकर्शन, थर्मल एक्सकर्शन में क्या होगा, थर्मल इज रिलेटेड टू हीट एंड फ्रीजिंग, राइट। सो थर्मल में क्या होता है, हीटिंग और थॉइंग साइकिल, यानी कि वेरी हाई टेम्परेचर की वजह से भी वो इम्पैक्ट उसमें डालेगा और वेरी लो टेम्परेचर से भी उसको जो डैमेज होगा, यानी कि जैसे वेरी हाई टेम्परेचर होता है तो आपने देखा ही होगा जो मटेरियल होते हैं वो एक्सपेंड होते हैं, राइट। तो उसकी जो इनर प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिस्टर्ब होंगी ड्यू टू दिस मैकेनिकल फोर्सेस, एक्शन ऑफ विंड, रन ऑफ बाय द रेन वाटर, यानी कि रेन वाटर से वॉश ऑफ होगा, और वो जो थर्मल एक्सकर्शन इन फॉर्म ऑफ फ्रीजिंग एंड थॉइंग साइकिल के साथ में जो उसमें थर्मल इफेक्ट उस पर पड़ रहा है उसकी वजह से भी वो डैमेज हो जाएगा, राइट। तो ये दो स्टेप्स हो गए ऑफ बायोडिटोरिएशन, फर्स्ट वॉज केमिकल एग्रेशन एंड सेकेंड इज मैकेनिकल एग्रेशन, राइट। नाउ वी विल डिस्कस, ये थोड़ा ब्रीफ में मैंने आपको बायोडिटोरिएशन को एक्सप्लेन किया है। अब इसके हम कुछ कंट्रोल मेजर्स, मतलब हम इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट वी कैन अडॉप्ट बायोकेमिकल मेथड, राइट, बायोकेमिकल मेथड।
तो बायोकेमिकल मेथड में हम क्या करते हैं, बायोकेमिकल का मतलब है द केमिकल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑरिजिन। तो इसमें हम फर्स्टली यूज़ करते हैं एंटीबायोटिक्स को। अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो मैंने एक जो इंटर स्पेसिफिक रिलेशनशिप होती है उसमें एक्सप्लेन किया था कि एंटीबायोटिक क्या होता है। एंटीबायोटिक वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज़ करते हैं जो कि हार्मफुल होता है दूसरे स्पीसीज़ के लिए, राइट। तो ये जो एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी की वजह से टॉक्सिन्स रिलीज़ करेंगे कुछ ऑर्गेनिज्म, उनको यूज़ किया जाएगा एज ए एंटागोनिस्टिक पॉपुलेशन। तो वो टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज़ करेंगे जिसकी वजह से जो वहाँ पे माइक्रोबियल कम्युनिटी ग्रो कर रही है वो डिस्ट्रॉय होगी, राइट। तो उसको हार्म पहुँचाने का काम करेंगे। सेकेंड इज एंजाइम्स। एंजाइम्स को भी यूज़ किया जाता है। दीज आर मेनली यूज्ड फॉर क्लीनिंग पर्पसेस, राइट। डिफरेंट टाइप के एंजाइम जैसे हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम एंड ऑल, तो हम एंजाइम के बारे में डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे। तो एंटीबायोटिक, एंजाइम एंड फिरोमोन्स। फिरोमोन्स आपको पता है ये इथोलॉजी के अंदर टर्म हम पढ़ते हैं। ये फिरोमोन्स आर द केमिकल सब्सटेंसेस विच आर सीक्रेटेड बाय द इंडिविजुअल ऑफ ए स्पीसीज टू चेंज द बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज। यानी कि ऐसे केमिकल सब्सटेंस यानी कि केमिकल कम्युनिकेशन जो एनिमल्स में होता है तो ये फिरोमोन्स रिलीज़ करते हैं, तो वो अट्रैक्शन का काम करते हैं अपोजिट सेक्स को। तो एज ए सेक्स अट्रैक्टेंट का काम करते हैं। इसके अलावा भी इसके और भी फंक्शंस हैं, तो हम उसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि इसको हम इथोलॉजी के अंडर पढ़ेंगे। तो फिरोमोन्स भी एज ए सेक्स अट्रैक्टेंट यहाँ पे सेक्स अट्रैक्टेंट की तरह यूज़ किए जाते हैं। इसमें क्या होता है कि फिरोमोन्स वहाँ पे स्प्रे कर दिया गया तो मेल हैं वो अपना एरिया जहाँ पे वो डैमेज पहुँचा रहे थे उसे वो छोड़ के और उसकी स्मेल के साथ में अपना एरिया छोड़ के चले जाएंगे, राइट। सो एंटीबायोटिक, एंजाइम एंड फिरोमोन्स। और ये जो बायोकेमिकल एजेंट्स हैं दीज आर यूज्ड फॉर डीपर पेनिट्रेशन, यानी कि डीपर लेयर में जो सबस्ट्रेट जो डैमेज हो रहा है उसकी डीपर लेयर तक पेनिट्रेट। इसके बाद में हम यूज़ करते हैं बायोलॉजिकल मेथड, राइट। बायोलॉजिकल मेथड में क्या किया जाता है, एंटागोनिस्टिक ऑर्गेनिज्म को यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल पैरासाइट एंड प्रेडेटर्स, तो उनको यूज़ करके जो इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो कर रहे हैं सबस्ट्रेट के ऊपर उनको डैमेज पहुंचाया जाता है। सो इट इज़ ए बायोलॉजिकल मेथड। इसके अलावा फिज़िकल मेथड में क्या होता है, रेडिएशंस को यूज़ किया जाता है, एक्सरे को यूज़ किया जाता है। इसके अलावा गामा रेडिएशन, यूवी रेडिएशन, तो इनका बायोसाइडल एक्शन होता है। तो ये बायोसाइडल प्रॉपर्टीज़ की वजह से इनको यहाँ पे यूज़ किया जाता है। इसके अलावा मैकेनिकल मेथड में क्या किया जाता है, स्क्रैपर्स को, स्पैचुलास वगैरह को यूज़ करके जो सरफेस है जहाँ पे माइक्रोब्स ग्रो कर रहे हैं उसको स्क्रैप किया जाता है ताकि वो जो माइक्रोब्स हैं वो वहाँ से निकल जाए, राइट। तो मैकेनिकल मेथड, फिजिकल, बायोलॉजिकल, बायोकेमिकल मेथड एंड इसके अलावा होता है केमिकल मेथड, राइट। केमिकल मेथड में क्या होता है कि डिसइंफेक्टेंट्स वगैरह यूज़ किए जाते हैं, पेस्टिसाइड्स यूज़ किए जाते हैं। तो ये बायोसाइडल की तरह काम करते हैं, बायोसाइड्स की तरह काम करते हैं। बायोसाइड्स क्या होते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको रिमूवल का काम जो करती हैं, कंट्रोल करने का काम करते हैं, वो बायोसाइड्स होते हैं, राइट। सो दीज आर यूज्ड एज बायोसाइड्स। तो ये कंट्रोल के लिए यूज़ किए जाते हैं बायोकेमिकल एजेंट्स, बायोलॉजिकल एजेंट, फिजिकल एजेंट्स, मैकेनिकल प्रोसेस, फॉर एग्जांपल स्क्रैपिंग, स्क्रैचिंग, स्पैचुला वगैरह यूज़ किए जाते हैं केमिकल एजेंट्स। तो बायोडिटेरिएशन की प्रोसेस को एक बार मैं थोड़ा डायग्राम से आपको बता देती हूँ। सी फॉर एग्जांपल हम कंसिडर कर सकते हैं ये सबस्ट्रेट है, राइट। ये सबस्ट्रेट हम कुछ भी, जैसे कि एग्जांपल ये सबस्ट्रेट है, माइक्रोबियल कॉलोनी सबसे पहले इसके पास माइक्रोब सबसे पहले सबस्ट्रेट के पास आते हैं, राइट। फिर इनका सबस्ट्रेट से अटैचमेंट होता है। ये सबस्ट्रेट से अटैच होने के बाद ये कॉलोनीज़ में ग्रो करने लग जाते हैं, यानी कि ये मल्टीप्लाई करने लग जाते हैं ओवर द सरफेस, राइट। अब जैसे ही ये सबस्ट्रेट के ऊपर कॉलोनी इनकी तैयार होने लग गई तो अभी इनकी मेटाबॉलिज्म की वजह से जो कीलेटिंग सब्सटेंस हैं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एसिड्स हैं,
वो सारे प्रोड्यूस होके जो इसकी जो अपर लेयर है उसको डिस्ट्रॉय करने का काम यहीं से ही शुरू हो जाता है। फिर जैसे ही माइक्रोबियल कॉलोनी ग्रो की ये और ज़्यादा टाइटली अटैच हो जाती है अपर सरफेस से, इसके बाद में ये बायोफिल्म फॉर्मेशन का काम स्टार्ट हो जाता है, यानी कि एक थिन फिल्म इसके ऊपर बन जाती है सबस्ट्रेट के ऊपर। अब फाइनल जो डैमेज है सबस्ट्रेट को वो स्टार्ट हो जाता है। इनिशियली ये सबस्ट्रेट के पास आते हैं, फिर इनको अप्रोप्रिएट टेम्परेचर मॉइस्चर वगैरह मिल जाता है तो ये इस पे ग्रो करने लग जाते हैं। जैसे ही ग्रोथ हो जाती है इनकी कॉलोनीज़ की तो ये अपने मेटाबॉलिक प्रोडक्ट से उसको डैमेज पहुंचाना स्टार्ट कर देते हैं, बायोफिल्म का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये प्रोसेस आगे आगे बढ़ती चली जाती है और जो सब्सटेंस है उसकी जो यूज़फुलनेस है उसको ये कम करने लग जाते हैं। कुछ फैक्टर्स जो बायोडिटेरिएशन की प्रोसेस को इफ़ेक्ट करते हैं। सो फैक्टर्स जो हैं दीज आर लाइट, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, लाइट, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, वेंटिलेशन एंड टाइप ऑफ सबस्ट्रेट, यानी कि कौन सा टाइप का सबस्ट्रेट है जिस पे कि ये प्रोसेस हो रही है। अब सबस्ट्रेट कौन से होते हैं मैंने आपको बता ही दिया, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। सो लाइट एज ए इम्पॉर्टेंट फैक्टर काम करता है बिकॉज जो हेट्रोट्रॉपिक ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म हैं उनको अपनी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए लाइट की रिक्वायरमेंट होती है। टेम्परेचर एक डिटरमाइनिंग फैक्टर है बिकॉज अप्रोप्रिएट टेम्परेचर पे ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं। ह्यूमिडिटी, एल्गी एंड मॉसेस की ग्रोथ के लिए ह्यूमिडिटी ज़रूरी होती है। वेंटिलेशन प्रॉपर चाहिए उनको अपने सर्वाइवल के लिए। एंड सबस्ट्रेट, कैसा सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट के नेचर पे भी डिपेंड करती है ये पूरी प्रोसेस। सो दिस वाज अ जनरल explanation about biodeterioration. Thank you.